मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक बीमारी के बारे में आप सभी से एक चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है कॉक्सीडायनिया। मित्रों, कॉक्सीडायनिया का मतलब ये होता है टेल बोन पेन, मतलब आपकी पूंछ की हड्डी में होने वाला दर्द। मित्रों, यदि हम मानव शरीर से मांस वाला हिस्सा हटा दें तो फिर हमारा स्केलेटन जो सामने आता है, उसमें हमारी जो पूंछ वाली हड्डी की स्थिति होती है, जिसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं, इसके ऊपर ठीक हमारा सैक्रम नाम की हड्डियां और फिर हमारी लंबर वाली हड्डियां होती हैं। ये हरे रंग से जो आप दो हड्डियां देख रहे हैं ना, इसचियम कहते हैं, और ठीक इस हरे वाले भाग को हम लोग कॉक्सिक्स कहते हैं। कॉक्सिक की हड्डी को यदि हम अलग से देखें तो ये तकरीबन 4 से 5 हड्डियों के मिलने से बना होता है। और मित्रों, यह चूंकि हमारी पूरी वर्टिब्रा का सबसे लास्ट वाला फाइनल स्टेज वाली बोन होती है। अब मित्रों, यदि हम इसमें सफ़ेद वाला हिस्सा जो देख रहे हैं वो हमारे लिगामेंट हैं, और इन लिगामेंट से कॉक्सिक्स वाली हड्डी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से रहती है। मित्रों, एक बात ध्यान देने की बात है कि जो हमारे शौच वाला रास्ता होता है वो ठीक हमारी कॉक्सिक हड्डी के सामने पर होता है। और अगर हम इसमें आपको पीले रंग से एक नसों को दिखा रहे हैं, ये हमारी नसें हैं, और खास कॉक्सिक्स के सामने एक पीला गैंग्लियान होता है, हम लोग इसे कॉक्सीजियल गैंग्लियान कहते हैं। और यह मैं आपको मित्रों इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हम लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इस जगह पर भी इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉक्सिक्स का पेन खत्म हो जाए। अब मित्रों, जहाँ तक कि इन सारी चीज़ों के कॉक्सिक्स के दर्द वाला जो मैटर है, यह आप बेहतरी तौर पर इस एनिमेशन से जान सकते हैं। मित्रों, यह आखिरकार होता क्यों है? देखिए, ये जिसमें भी इंसान में पेन होता है, पूंछ वाली हड्डी में दर्द, तो 90% तो ये मानकर चलिए कहीं ना कहीं इसका कारण जो होता है वो चोट होती है। माने जैसे हम लोग कई बार गिर जाते हैं, यदि हम कभी गिर गए तो हमारी पूंछ वाली हड्डी बिल्कुल नीचे नीचे आकर के टकरा जाती है। कई बार जैसे लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल आगे निकल गई और पीछे बैठा वाला आदमी सड़क पर बिल्कुल भचाक से बटक्स के बल गिर जाता है। तो ये पूंछ की हड्डी कई बार चोट खा जाती है या कई बार टूट भी जाती है। इसके अलावा भी मित्रों, मान लें किसी की मोटरसाइकिल की गद्दी, या स्कूलों में देखिए कई बार मास्टर टीचर या लोगों के बैठने वाली जो कुर्सियां हैं उनमें कोई बहुत कुशन नहीं है, तो भी इस तरीके की ट्रॉमा एक तरीके से हो जाता है और पूंछ की हड्डी में बेहद दर्द होने लगता है। मित्रों, प्रेगनेंसी भी एक सबसे सामान्य कारण होती है। जिनका भी लेबर, मैंने ये बहुतायत में देखा है, जिनका भी लेबर थोड़ा लंबा समय खिंच जाता है, उनको भी पूंछ वाली हड्डी में दर्द रहने लगता है। मित्रों, मान लें अगर हम में और आप में किसी में भी इस तरीके के दुख हैं, तो मित्रों सही मायने में तो मानिए जिसको ये पूंछ का दर्द होता है वो वही जानता है कॉक्सीडायनिया का पेन। अदरवाइज बाकी के लोगों को बहुत इसमें लगता अरे इसमें कौन सी दर्द होती है। दूसरी चीज मित्रों, ये दर्द बढ़ता कब है? देखिए मित्रों, होता क्या है, जैसे आप इस तरीके की कंप्लेन तब ज्यादा आती है जैसे बैठकर आप उठने लगते हैं, या बहुत देर आप बैठ गए और फिर ये हुआ कि अब आपको उठना है। कई बार लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब शौच में बैठकर उठते समय लगता है जैसे वहां पर कोई चीज बड़ी तेज पेन करने लगी। तो ये इस प्रकार का होता है कॉक्सीडायनिया का पेन। अब मित्रों, मान लीजिए कॉक्सीडायनिया हम में हो जाती है, तो हम सबसे पहला क्या बचाव करें कि यह चीज हम में ठीक हो जाए? देखिए मित्रों, अगर हम गिरे हुए हैं, गिर गए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 दिन तक के लिए हमें ठंडे पानी में बैठना या आइस फोमेंटेशन करना चाहिए अपनी पूंछ वाली हड्डी की। अच्छा, 2 से 3 दिन के बाद अगर बेहतर हो, हम लोग किसी हॉट सलाइन वाली चीज़ों से, मतलब गर्म पानी से सेकाई करें अपनी पूंछ वाली हड्डी की, तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलता है। साथ ही साथ मित्रों, हम लोग कई बार इसमें आपको मेडिसिन ऐड कर देते हैं, जिसमें आपको दवाइयाँ, पेन किलर दे दिया, मसल रिलैक्सेंट दे दिया,
सूजन कम करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन का भी सहारा हम लोग लेते हैं, जिससे मैक्सिमम आपका दर्द खत्म ही हो जाता है। किंतु मित्रों, यदि कई बार इसी तरीके का दुख बहुत लंबे समय के लिए आप पर हावी हो जाता है, तो पहली चीज़ तो आपको यही हम लोग एडवाइस करते हैं कि भाई कॉक्सीडाइनिया की जो हम लोगों की अपनी एक पिलो आती हैं या हम लोगों की कुशन आते हैं, आप उन पर बैठिए। बड़े स्पेसिफिक टाइप का होता है। कई बार इसके लिए सबसे आसान सी चीज़ होती है मित्रों कि यदि आप स्कूटर के टायर ले लें और उसको बेहतर तरीके से कुशन के तौर पर उपयोग करें। पर्पस ये होता है कि जब आप बैठें तो आपके अपने दोनों बटक्स के बीच में पूंछ चली जाए और कहीं पर भी वो टच ना करें आपके चेयर को। इस तरीके से के साथ मित्रों दूसरा एक बचाव करना है कि हम थोड़ा आगे होकर बैठें। मान लीजिए बहुत आराम से पीछे होकर बैठते हैं तो हम लोग अपनी पूंछ पर बैठते हैं। अच्छा, शारीरिक बनावट के साथ मित्रों थोड़ा सा ये होता है कि कॉक्सीडाइनिया का पेन महिलाओं में ज़्यादा होता है। देखिए, पुरुष जो बैठते हैं जब ही तो हम लोग थोड़ा सा अपने एक इस्चियल ट्यूबरोसिटी वाली चीज़ होती है, हम उस पर बैठते हैं। बट महिलाओं की पूंछ वाली हड्डी की बनावट ऐसी होती है, जब वो बैठती हैं तो उनका सारा वजन उसी पर पड़ता है। इसलिए कॉक्सीडाइनिया का केस बहुतायत में महिलाओं में होता है। ये तो मित्रों बचाव की चीजें हो गई। कई बार आप सारे बचाव करने के बावजूद भी हमारी पूंछ की हड्डी का दर्द बहुत अच्छे से मिट नहीं पाता है। तो मित्रों, अब इसके आगे का जो नंबर देखिए, बचाव से और मेडिकेशन से ये मानकर चलिए मित्रों कि तकरीबन 90% लोगों में ये बीमारी बिल्कुल से ठीक हो जाती है और बचाव आपको आगे भी रखना है। हाँ मित्रों, व्यक्तिगत तौर पे बता दूं कि अक्सर करके देखिए उसी मोटरसाइकिल की बाइक पर हस्बैंड और वाइफ कहीं भी बैठकर जाते हैं तो अक्सर करके बैठने वाले इंसान को ज़्यादा पेन करता है। कारण उसका ये है कि अगर मोटरसाइकिल की बाइकें भी बहुत सॉफ्ट नहीं हुई तो भी हमको और आपको इस तरीके का पेन होने लगेगा। तो बेहतर है जो बहुत लंबी दूरी राइडिंग करते हैं, बहुत दूरी बाइकिंग करते हैं, वो अपने मोटरसाइकिल की कुशन जो है उसे थोड़ी सॉफ्ट रखें। इससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। अब मित्रों, मान लीजिए सब कुछ किया, दर्द नहीं है और आप 90% वालों में नहीं बैठते हैं, अब आप 10% वालों में आ गए जहाँ ये करने के बावजूद आपका दर्द नहीं मिट रहा है। तो मित्रों, हम लोग आपकी पूंछ की हड्डी पे लोकली एक इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल स्टेरॉइड का होता है, और इसके लगा देने के बाद मित्रों ये मानकर चलिए कि आपकी जो दर्द होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। और मित्रों, मैंने 15 साल की मेरी प्रैक्टिस है, मुझे इसके ऊपर का काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होने लगता है कि गैंग्लियनिक ब्लॉक दिया जाता है, कई बार एपिड्यूरल इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, और कई बार बहुत क्रॉनिक केसेस होते हैं, जैसे खासकर फ्रैक्चर हो जाए जिसमें आपकी कॉक्सिस वाली हड्डी ही निकाल दी जाती है। तो मित्रों, इस तरीके से कॉक्सीडाइनिया का जो होता है इलाज कंप्लीट हो जाता है। ये कोई बहुत परेशान करने वाली चीज़ नहीं होती है। हमारे और आपके बचाव करने से और कई बार हम लोग आपको जो इंजेक्शन देते हैं इनसे आप बिल्कुल संपूर्ण रूप से सही हो जाते हैं। आइए मित्रों, अब हम लोग जानते हैं कॉक्सीडाइनिया की कसरत के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल जैसे आपको इस वीडियो में दिखाया गया है, हम ऐसे बैठेंगे, अपने पाँव को दूर दूर कर लेंगे और अपने पीठ को थोड़ा सा कर्वेचर में झुका लेंगे। हम एक बार पीछे की तरफ मुड़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे दोनों एड़ियाँ हमारी हमारे बटक से ऊपर हों। फिर हम दाहिने बाएं अपने पेट की बेली को मूव करेंगे। मित्रों, अब हम दूसरी कसरत के आइए बारे में जानें। मित्रों, इसे हम कैट एंड काऊ एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे एक बिल्ली होती है, उस पॉस्चर को हम गेन करेंगे और जैसे भी ये व्यक्ति बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही कसरत करते हैं और एक बार गाय की तरीके से इस तरीके के पीठ के कर्वेचर को बनाना है। और अब आइए हम तीसरी कसरत को जानें, जिसे फिगर 4 स्ट्रेच कहते हैं। हम लोग कुछ ऐसे पैर को मोड़ेंगे और फिर अपने पैर को तानेंगे। जितनी भी कसरत को हम करें 20 से 30 सेकंड के लिए हम लोग अपने पीठ को अपने कसरतों को करेंगे। मित्रों, अंत में मैं आपको कुशन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, जो ये पूंछ पे जब भी हम बैठें
तो हमें ध्यान रखना है कि वह कुशन हमारी पूंछ की तरफ का कटा भाग रहे। मित्रों, बहुत बहुत